जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगने के 48 दिन बाद जो पहली इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें नरेंद्र मोदी 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ये सर्वे किसी इंडियन एजेंसी ने नहीं, अमेरिकन एजेंसी ने कराया है। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। मोदी हुकूमत की हर धर्मी बरकरार, सेंतास मुआहदा बहाल न करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सेंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? वहां पे उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस वक्त भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। मोदी जी ने वर्ल्ड अक्रॉस एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है। मोदी ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे नहीं छोड़ा है, कई वर्ल्ड लीडर भी मोदी से बहुत पीछे छूट चुके हैं। भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में यह बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन $1 बिलियन इसकी बताई जाती है। काफी इसकी डेटा भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी का पॉपुलरिटी देखिए, सबसे इतना तेजी से बढ़ गया, दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है उसको भी पीछे छोड़ दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो जो रेटिंग्स पॉइंट्स दिया है, जो पॉपुलरिटी का एजेंसी, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये अमेरिका का है दोस्तों, ये अमेरिका का है। देखिए, मोदी जी का जो रेटिंग्स पॉइंट्स दिखा रही है 72, और जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का डोनाल्ड ट्रंप का जो उसका जो रेटिंग्स पॉइंट्स दिखा रही है 42। डिफरेंस कितना, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तान को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के लिए सक्सेस रहा। इसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो मॉर्निंग कंसल्ट पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट है क्या। तो देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये है बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 2014 में, और इट इज नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इसमें फिर बताया गया है कि कितना इसकी अर्निंग है, कितने बिलियन डॉलर्स जो है, और कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक वैल्यू है मोर देन $1 बिलियन इसकी बताई जाती है। काफी इसकी डिटेल्स है। लेकिन ये करता क्या इदारा, ये करता है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे करवाता है। अच्छा, ये सर्वे सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया का कौन सा लीडर किस नंबर पर है, ये भी सर्वे ये करवाते हैं।
बल्कि इसके साथ ये भी करवाते हैं कि जैसे अमेरिका की क्योंकि ये कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इसमें कुछ दिन पहले इन्होंने करवाया कि जो सोशल मीडिया है उसको कितने अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है इसकी, कितने अमेरिकन समझते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से दुनिया की और जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ कंट्रोवर्सीज है, उसके ऊपर भी वो जो है करवाता रहा है इस तरह के सर्वे। और जो मॉर्निंग कंसल्ट है, इसकी तमाम जो सर्वे या रैंकिंग्स आती हैं वो अपडेट होती रहती हैं और समटाइम्स ये वीकली अपडेट भी होती हैं। तो ये जो हम आपको रैंकिंग बता रहे हैं कि जिसमें भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में। मोदी जी ने वर्ल्ड अक्रॉस एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, मैं भारत के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के अंदर की पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट अब वन साइडेड हो चुकी है, एक बेंचमार्क कर दिया है। इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया के सभी लीडर्स को परास्त कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में जो भारत ने आगे बढ़त बनाई है उसका कोई कंपैरिजन और कोई मैच नहीं है। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। देयर इज नो डाउट, और इसकी शुरुआत लक्षद्वीप वाले मूवमेंट से होती है, जब दुनिया को ये पहली बार पता चला कि एक आदमी लक्षद्वीप में फोटो शूट करा के चेयर पर बैठ करके किसी देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ये उसका सपोर्ट बेस है, ये उस देश में उसके प्रति भाव है। तो देखिए, मैसेजिंग को लेकर के नरेंद्र मोदी, गायत्री जी काफी स्ट्रांग रहे, स्पेशली जब वो साइप्रस वाला एपिसोड हुआ। तुर्की ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया और कश्मीर इशू पर भी लगातार देता रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो नेटो का साथी है और कोई दुनिया का कोई एक ऐसा शख्स उसके ठीक जो उसने इनलीगली ऑक्यूपाई किया है साइप्रस का वो एक बड़ा हिस्सा, छोटा ही है लेकिन हिस्सा है, उसको फिंगर दिखा करके उस पोजीशन पर जाकर के साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वो ऐसे करेगा और दुनिया को मैसेज देगा और साफ साफ कहेगा कि यूएन को स्टैंड लेना चाहिए, यूएन यहां पर चूक रही है। और किसको किसको मैसेज था। दूसरी बात, क्या ग्लोबल लीडर्स में जो इस वक्त मोदी जी के आमने सामने हैं उनमें वो ट्रस्ट है? कैसे ट्रस्ट है? जिस इजराइल ने अमेरिका को खाद दिया, बीज दिया, पानी दिया, सींचा और पौधा लगाया, यूएस को आगे बढ़ाने में इजराइल का इतना बड़ा हाथ है, उसी देश का यूएस का राष्ट्राध्यक्ष एक अटैक जरूर करता है ईरान के ऊपर, लेकिन उसके बाद सीज फायर करा देता है नोबेल प्राइज के लिए और इजराइल को बोलता है अब तुम बंद करो, जबकि इजराइल छोटा देश है। 100 मिसाइल अगर ईरान में गिरेंगे उतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन ईरान की 10 मिसाइल, ठीक है, उनका वो उतनी प्रिसाइज नहीं है, लेकिन जिधर भी गिरेगी तबाही बर्बादी के मंजर अधिक होंगे। जिस मोड़ पर ये सीज फायर की बातें की जा रही है वो मोड़ गलत। तो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है भारत और पाकिस्तान के भी संदर्भ में, देखिए नोबेल प्राइज का चक्कर बुरा होता है, ये बात आप मानिए। मैं पहले भी भारत के भी संदर्भ में कहता था 303 वाली पार्टी 240 पर आ गई, नोबेल प्राइज का चक्कर होता बुरा है, ये मानिए ना मानिए। तो वो नोबेल प्राइज के चक्कर में पड़ गए। लेफ्ट इकोसिस्टम का एक बहुत रटाया फॉर्मूला है। ये जो रेटिंग्स पॉइंट्स जो दिया है दोस्तों, ये हिंदुस्तान का एजेंसी नहीं है, ये दोस्तों अमेरिका का एजेंसी। लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, मतलब हिंदुस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जी के साथ। हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लिया है वो देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए। जिस तरह पाकिस्तानी दहशतगर्द ने आके जिस तरह ये पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, उसके बाद जिस तरह मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया पाकिस्तान पर दहशतगर्द को खत्म करने के लिए, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी का पॉपुलरिटी देखिए सबसे इतना तेजी से बढ़ गया, दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है उसको भी पीछे छोड़ दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो रेटिंग्स पॉइंट्स दिया है, जो पॉपुलरिटी का एजेंसी, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये अमेरिका का है दोस्तों, ये अमेरिका का है। देखिए मोदी जी का जो रेटिंग्स पॉइंट्स दिखा रही है 72
और जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का डोनाल्ड ट्रम्प का जो उसका जो रेटिंग्स पॉइंट्स दिखा रही है 42। डिफरेंस कितना, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तान को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के लिए सक्सेस रहा। जिस तरह हिंदुस्तान फोर्स ने पाकिस्तान के घर में घुस के जिस तरह ये लोग का कुटाई किया, लेकिन पाकिस्तानी ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था। मतलब ये हिंदुस्तान का नाकाम रहा, मतलब पाकिस्तान का जीत रहा। लेकिन अभी धीरे धीरे अभी सच्चाई आ रहे दोस्तों, अभी धीरे धीरे सच्चाई आ रहे। अगर हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा तो हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर जी का जो पॉपुलरिटी, जो रेटिंग्स पॉइंट्स जिस तरह अभी बढ़ गया है दोस्तों, दुनिया भी हैरान। और दोस्तों हम लोग का जो हम शायद पाकिस्तान भी हैरान और परेशान में दिखाई दे रहे दोस्तों। जिस तरह ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के लिए नाकाम रहा, पाकिस्तान के लिए जीत रहा, पाकिस्तान के लिए कोई जीत नहीं रहा, पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी है। जिस तरह हम लोग का जवान ने पाकिस्तान के घर में घुस के जिस तरह ये लोग का कुटाई किया, पाकिस्तान का 11 एयरबेस को जिस तरह अभी खत्म कर दिया, मतलब ध्वंस कर दिया दोस्तों। अभी जिस तरह हम लोग का GDMO ने दुनिया के सामने जिस तरह सैटेलाइट इमेज दिखा के पाकिस्तान को नंगा करके रख दिया दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ऐसा एक मतलब कौम है, उसको बोलना पड़ेगा भूतिया कौम। वो हारने के बाद भी, लॉस्ट होने के बावजूद ये लोग रैली करता है, पाकिस्तान में जश्न करता है, दुनिया को दिखा रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए जीत है। लेकिन देखिए दोस्तों अभी धीरे धीरे सच्चाई आ रही। मोदी जी का किस तरह पॉपुलरिटी अभी बढ़ गया, ये देश के लिए प्राउड की बात है। जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर का जिस तरह भी तेजी से जो ये पॉपुलरिटी बढ़ रहा है, दुनिया की जितना भी बड़े बड़े लीडर भी हैरान है दोस्तों। अभी चाइना का लीडर देखिए, फ्रांस का देखिए, रशिया का देखिए, जो भी है